प्रांगण में उपस्थित सम्मानित प्रधानाचार्य, अमृत रूपी विद्या को बिखेरते हमारे आदरणीय शिक्षकगण एवं उसी अमृत का रसपान करते हमारे विद्यार्थियों, आज के प्रार्थना सभा जो कि 9th बी के विद्यार्थियों ने की, महाभारत का एक पात्र हुआ है कर्ण, जिसके बारे में बहुत कम चर्चाएं होती हैं। हमारे जीवन में हम सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की चर्चाएं करते हैं जो अपने जीवन में सफल हुए हैं या उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने जीवन में उन लोगों से भी सीखने को मिलता है जो अपने जीवन में सफल नहीं हुए। उन्हीं में से एक हुए हैं कर्ण। कर्ण को दानी बोला जाता है, साहसी बोला जाता है। कवच कुंडल जिसने अपने नोच के दान कर दिए, साहसी। महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसमें अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा होता है। तो जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो कर्ण का जो रथ होता है वो पीछे चला जाता है। उसी तरह जब कर्ण तीर चलाता है तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे जाता है। फिर अर्जुन तीर चलाते हैं, कर्ण का रथ ज्यादा पीछे चला जाता है और उसकी अपेक्षा अर्जुन का रथ कम पीछे जाता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कम प्रशंसा करते हैं और कर्ण की ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ये सब अर्जुन देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान हमारा रथ कम पीछे जा रहा है और कर्ण का रथ ज्यादा पीछे जा रहा है, उसके बावजूद आप कर्ण के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण वहां अकेला है, यहां मैं तुम्हारे रथ में स्वयं विराजमान हूं। हमारे रथ के पहिए में शेषनाग थामे हुए हैं। रथ की ध्वजा पर हनुमान जी हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा रथ पीछे जा रहा है। वहीं कर्ण अकेला तीर चला रहा है और उसका रथ भी पीछे जा रहा है, लेकिन उसके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। यही एक प्रसंग, कई कर्ण ने गलतियां की। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, सर्वस्व अपना बलिदान किया था। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, सर्वस्व अपना बलिदान किया था। धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वास्तव में बहुत महान था। वो कर्ण वास्तव में बहुत महान था। कर्ण वही जिसको मां का प्यार ना मिला, जिसको यही नहीं पता कि वो किस कुल में जन्म लिया, कितने अभाव में किसी गुरुकुल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया। गुरु द्रोणाचार्य के पास गया शिक्षा के लिए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोल दिया था कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही ज्ञान देता हूं, शिक्षा देता हूं। भगवान परशुराम के पास गया तो भगवान परशुराम ने बोल दिया मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण ने नहीं बताया कि वह क्षत्रिय है, कर्ण ने बोल दिया कि वह ब्राह्मण है, क्योंकि उसे शिक्षा हासिल करनी थी। एक बार क्या हुआ कि यहां पर यह प्रसंग आता है कि शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी सम्मान करना चाहिए। देखिए कर्ण ने किस तरीके से शिक्षा देने वाले का सम्मान किया। एक बार क्या हुआ, भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, गोद में सिर रखा था और सो रहे थे। इसी समय एक बिच्छू आता है जो कर्ण को काटने लगता है, लेकिन कर्ण नहीं चाहते थे कि मैं किसी तरीके से उस बिच्छू को हटाऊं और भगवान परशुराम की नींद से वो उठ पाए। तो इस पर क्या होता है, बिच्छू काटता रहता है और खून निकलने लगता है। जब भगवान परशुराम नींद से जागते हैं तो वो देखते हैं खून निकल रहा होता है। तब भगवान परशुराम को यह संदेह होता है कि ये किसी ब्राह्मण का नहीं, ये कोई क्षत्रिय होगा जो इतना दर्द सहने के बावजूद, इतना खून निकलने के बावजूद वो भटका नहीं, वो मुझे नींद से नहीं जगाया। तो यही किस्सा आता है कि वो शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी
सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिससे हम कर्ण सिंह के जीवन से हम सीख सकते हैं। चौसा का जो खेल चल रहा था उसमें उसने बहुत बड़ी गलती की। जब चौसा का खेल चल रहा था, दुर्योधन ने चिरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो दुर्योधन का भाई था विकर्ण था, तो विकर्ण ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि क्यों ये अपमान किया जा रहा है। तो कर्ण ही था, कर्ण ने विकर्ण से बहस की कि जो ऐसे शब्द बोलती है, ऐसा करती है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने नारी का अपमान किया था। तो बहुत सारे किस्से हैं। तो वही आज एक कविता है कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, हर मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, पर तुम्हें फूलों के अलावा कांटे भी सिएंगे अब। कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचा खींचते रहेंगे अब, कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचा खींचते रहेंगे अब। बेवजह कई शून्य भी जलेंगे अब। आईने में खुद को देख कभी उम्मीद ना हारना, भीतर तुम्हारे सूर्य है उस कर्ण को पुकारना। आईने में खुद को देख कभी उम्मीद ना हारना, भीतर तुम्हारे सूर्य है उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, फिर चाहे कितने भी युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारे तीर पहले होगा उस पक्षी के नेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा उस पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर अगर तू प्रत्यंचा खींचेगा, तेरी योग्यता के खातिर अगर तू प्रत्यंचा खींचेगा, तो जाहिर है वर्तमान में तू हर वार करके जीतेगा, जाहिर है वर्तमान में तू हर वार करके जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।